नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। लोक भवन में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में रिटायर्ड अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी गई। साथ ही विकास और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि कैबिनेट ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में 20% पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पास किया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में है। योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम योगी ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें कि अग्निवीरों को लेकर जो है खास तौर पर जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई है, जो कि 20% जगह जो है पुलिस और पीएससी में और घुड़सवारों और साथ ही साथ फायरमैन सर्विस में जो है इसमें आरक्षित किया गया है। 20% आरक्षण जो है अग्निवीरों को सीधी भर्ती में इसका लाभ मिलेगा और ये बड़े 10 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं जो कि उन पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। तो सीएम योगी ने इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगी है। योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी। योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी और उस पर जो है सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई और ऐसे में इस बैठक पर 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगाई गई है और जिसमें से कि अग्निवीरों के रिटायर्ड अग्निवीरों को लेकर जो है जो फैसला है वो कहीं ना कहीं 20% के आरक्षण के साथ में उसको मंजूरी दे दी गई है, उस पर मोहर लगा दी गई है और उसको पास कर दिया गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजलि जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अंजलि, क्या कुछ जानकारी है जो कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी अध्यक्षता की है और अध्यक्षता करते हुए 10 महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं प्रस्तावों पर मोहर लगती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें आज की जो सबसे बड़ी कैबिनेट बैठक हुई उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, 10 बड़े अहम फैसले लिए गए। पर सबसे बड़ा अहम फैसला जो लिया गया वो अग्निवीरों के लिए है। अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि योगी सरकार ने जो पूर्व अग्निवीरों की सीआई नौकरी के लिए जो बड़ी घोषणा की है, अब इस फैसले से अग्निवीरों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि जब अग्निवीर योजना आई थी तो विपक्ष ने इस पर काफी कुछ बोला था कि इस योजना की वजह से युवाओं की जिंदगी खराब हो गई, इसमें नौकरी स्थापित स्थिर नहीं है, इस नौकरी में कोई जैसे कि अगर हम लोग देश की सेवा करे जाते थे, वो जल हो, थल हो या वायुसेना हो, तो उसमें अगर हम लोग शामिल होते हैं देश की सेवा के लिए तो वो हमारी उसको परमानेंट मानते हैं। पर अग्निवीर योजना के लिए विपक्ष ने बहुत ही तंज करते थे, जिस पर योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फायदा अग्निवीरों के लिए किया है कि उन्होंने बोला कि राज्य पुलिस चाहे वो बल में कांस्टेबल हो, घुड़सवार पुलिस हो या फायरमैन सहित कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण उन्होंने प्रदान करने का फैसला लिया है। ये फैसला राज्य के वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना जी, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया है
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब कि इस उद्देश्य से अग्निपथ योजना के तहत जो अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जो पूर्व अग्निवीर हैं, उनकी शासक सेवा के बाद ये अवसर उनको प्रदान किया जाएगा। तो जिस तरीके से अब अग्निवीरों के लिए इसमें खासतौर पर जैसे कि आपने बताया कि पुलिस में और पीएससी में, घुड़सवार में और फायर ब्रिगेड के जैसी जो है संस्थाएं हैं, उसमें जो है अब सीधे 20% मतलब उनको सीधा जो है क्रेडिट दे दिया गया है, आरक्षण दे दिया गया है कि आप सीधे भर्ती में आप जो है दाखिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा कदम और बड़ा जो है प्रस्ताव माना जा रहा है। जी, ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है, क्योंकि अगर हम देखिए, अगर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो हमारी सभी श्रेणियां, चाहे वो सामान्य हो, एससी हो, एसटी हो और ओबीसी पर ये लागू हुआ है। अब पहले क्या होता था, कोई भी आरक्षण आता था तो हमेशा एसटी, ओबीसी इन चीजों पर ध्यान दिया जाता था। पर आप ये भी देखिए कि इस फैसले के साथ साथ योगी सरकार ने, चाहे वो जनरल कैटेगरी में भी कोई अगर आता है या फिर एससी, एसटी और ओबीसी के साथ, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई अग्निवीर ऐसी श्रेणी में आता है तो आरक्षण एससी के भीतर ही लागू होगा, जो ओबीसी के भीतर तो उनको ओबीसी के अंदर, और जो सामान्य जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस योजना का लाभ उतना ही प्राप्त होगा जितना कि एससी और ओबीसी वालों का है। क्या इसको लेकर जो है क्या डीपली जो है कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है किस तरीके से कि आने के बाद में जिस तरीके से क्या अलग से जो है कोई जो नोटिफिकेशंस हैं या फिर एग्जाम्स हैं उसके फॉलो करते हुए अंदर जो है 20% के लिए जो है इनको आरक्षित किया जाएगा? देखिए क्या है कि राजेश खन्ना सुरेश खन्ना जी उन्होंने कहा था कि कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को जो आरक्षण देने की पहल की है, ठीक है, इसमें कई बीएसएफ और हरियाणा, उड़ीसा जैसे राज्यों ने भी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की पेशकश की है। पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अब 20% आरक्षण को जो मंजूरी दी है वो अपने आप में ही एक उदार पहल है, क्योंकि 20% आरक्षण मिलना सीधा उनको एक लाभ मिल जाएगा। जो अग्निवीर योजना से जो युवा थोड़े परेशान हो रहे थे कि 4 साल बाद क्या होगा, तो उनके लिए 20% आरक्षण की मंजूरी काफी लाभदायक माना जा रहा है। यह न केवल उनकी सेवा को मान्यता देता है बल्कि सुनिश्चित करता है कि वे सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश की सुरक्षा के ढांचे में अपना योगदान पूरा दे सकते हैं। मतलब अगर उनका कार्यकाल खत्म भी हो जाता है, सैन्य कार्यकाल 4 साल के बाद, तो वो फिर भी देश की सुरक्षा के ढांचे में अपना पूरा योगदान देंगे जैसे पहले देते आए हैं। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से साफ तौर पर जो अग्निवीर के थ्रू जो है युवा जो भर्ती में जो है शामिल हो रहे थे, सेना में जो जा रहे थे, उनके माथे पर सिकम थी, थोड़ी सी चिंता की लकीरें स्पष्ट तौर पर देखी जा रही थी कि 4 साल के भीतर के बाद में जो है क्या कुछ जो है उनके भविष्य के साथ में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार की तरफ से एक सुनहरा अवसर के तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा फैसला जो है प्रस्ताव के रूप में यहाँ पर पास किया गया, मंजूरी दी गई कि आप सीधी भर्ती जो है आपको 20% का आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं और सारे जो क्राइटेरिया हैं क्या उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे या फिर जो है वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद में सीधे तौर पर जो है इसमें शामिल हो सकते हैं यहाँ पर हम अग्निवीर? इसमें थोड़ा सा ये है कि योगी सरकार के कैबिनेट में ही बात की गई है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद भी आप अन्य मतलब देश की सेवा में अपना क्या वो सेवा या फिर वायु सेनाओं, इसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। पर इसके लिए ये है कि इसके लिए आपकी पहले एक टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, और उसमें आपका परीक्षा में आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, आपकी फिटनेस का टेस्ट भी होगा। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उनको कांस्टेबल जैसे कई जैसे छोटे पद होते हैं उनमें उनको भर्ती प्राप्त होगी। अंजलि जी, जिस तरीके से जो है और दूसरे अगर प्रस्तावों पर बात की जाए तो इस बताया जा रहा है कि 10 महत्वपूर्ण ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है मोहर लगी है साफ तौर पर। तो ऐसे में जो है और क्या डिटेल्स जो है इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है, वो प्लीज दर्शकों के साथ जो है साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको पर्यटकों को सस्ते में ठहराने की बेहतर सुविधा की गई। आपको पता है योगी सरकार है, तो योगी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि जो धर्म से रिलेटेड हो या पर्यटन स्थल जितने भी हैं उसमें हमारे जो भी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ अगर आते हैं किसी मंदिर स्थान पर, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़े, उसके लिए उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं अपनी पूरी मंत्रिमंडल को कि भाई जो भी ठहरने की व्यवस्था होगी, भोजन की जो व्यवस्था होगी, खाने पीने की जो व्यवस्था होगी, सब में एकदम सस्ता उन्हें छूट दी जाए। क्योंकि अगर किसी धर्म स्थल में कोई आ रहा है तो वो व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है और मीडियम क्लास का भी हो सकता है। तो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं
कि धार्मिक और पर्यटन स्थल में आने वाले जो भी लोग हैं, भक्त हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी को ठहरने और भोजन की जो व्यवस्था होगी उसमें उनको छूट दी जाए, मतलब सबसे बेहतर सब काम किया जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजलि जी। और तो ये थी हमारे साथ अंजलि, जो कि लगातार जो है ये बैठक जो हुई है योगी सरकार की जो कैबिनेट बैठक है, जिसमें सीएम योगी ने जो बैठक की अध्यक्षता की है, उसमें साफ तौर पर बड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगती हुई साफ तौर पर यहाँ पर कैबिनेट की दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कामों को राज्य स्तरीय जो है कार्यशाला में संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्ष भारत के लिए जो है विकास से विरासत तक की बेहतरीन यात्रा है। आज़ादी के बाद पहली बार भारत की विरासत को पहचान मिली। पीएम मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में भी आए और रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी आए। कांग्रेस और पिछली सरकारें भगवान राम के दर्शन को सांप्रदायिक मानती थीं, लोग वहां जाते भी नहीं थे। इस आयोजन के अवसर पर जो विकसित भारत का एक अमृत काल है, इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के किन किन प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम करने हैं, इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा यहां पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी ने और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी ने अभी यहां विस्तार से आप सबके सामने रखी है। इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के एक विस्तृत कार्यक्रम हर बूथ पर जाने का बनाया था और विस्तृत सामग्री, प्रचार की सामग्री आप तक पहुंची थी। प्रचार की सामग्री कमोबेश वही होगी, लेकिन अब केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा, जिसको लेकर के प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने आपको संवाद के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के अलग अलग समय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2-3 आग्रह इस संबंध में थे। अक्सर होता है सभी कार्यक्रमों में हम केवल कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं, कॉमन मैन कहीं ना कहीं उससे अलग हट जाता है, पीछे रुक जाता है, या प्रोफेशनल्स उन सब से अछूता रह जाता है। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपके लिए एक अवसर है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को 10 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जाना पड़ा था, हम लोगों ने वहां जाते थे तो सबसे पहले संगठन की बैठक लेते थे, संगठन की बैठक के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे और जो 22-23 प्रकोष्ठ हैं, ये अपने आप में सबको अपने साथ समाहित कर देता है, सबको अपने साथ समाहित कर देता है। इसमें अधिवक्ता भी आ जाते हैं, इसमें चिकित्सक भी आ जाते हैं, इसमें सीए भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, इसमें छात्र भी आ जाते हैं और इसमें लाभार्थी भी आ जाते हैं। यानी समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बनता है और अगर उनके साथ हम उनसे संबंधित विषयों को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हां,
शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से। आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी? कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का, न आय का बंधन है, कोई भी बुजुर्ग है, शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। वो उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा, और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए, वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से, यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए, और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था? कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा? बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मिर्जापुर या प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था? एक कल्पना थी, आज वह साकार हुई है। कौन बोलेगा इसके बारे में? एक मेडिकल कॉलेज निवेश भी लाता है, रोजगार भी देता है, और लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अक्सर होता क्या है, हम लोग उन विरोधियों के बहकावे में आके कहते हैं साहब डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। अरे जहां पहले कुछ नहीं था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर कम से कम 45 से लेके 90 डॉक्टर हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहां एक भी नहीं था, वहां ये 45 से लेके 90 डॉक्टर उस जिले में एक छत के नीचे उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे तब ना, जब हम बोलेंगे तब ना। जो यहां पे ब्रजेश जी ने कहा, पहले होता क्या था, ट्रेन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था होती थी और वह भी नहीं मिल पाता था। आज हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं। लाभार्थी ग्रुप को पकड़ना और उनको, उनके बीच में उन लोगों को उपलब्ध कराना। देखिए, आयुष्मान भारत का लाभ, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ जो लाभार्थी उसको तो मिला ही मिला है, लेकिन इसका लाभ डॉक्टर को भी मिला है, पैरामेडिकल को भी मिला है, और अन्य नए लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। डॉक्टर को इसलिए क्योंकि एडीजी मेरठ जोन मनु भास्कर द्वारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक तैराकी के साथ साथ आपको बता दें कि क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2025 में एसआई सत्येंद्र, एसआई नवीन, हेड कांस्टेबल विनोद, मोज, गिरीश, प्रदीप द्वारा प्रथम, और ममुआ संगीत, मीना, कामिनी, सरिता, सीमा
द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। और अब खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि इस सफलता के दौरान जो है पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक कार भी बरामद की गई है। और दरअसल आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और आत्महत्या करने के लिए उकसाया, जिसके चलते युवक ने हरिद्वार में घाट से कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक युवक को आरोपी अपने साथ हरिद्वार लेकर गए थे, वहीं इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।